दान और मतदान बंद कर दीजिए, वो आपके घुटनों को नीचे आ जाएंगे। आपने दान देना बंद कर दिया तो सारे जितनी भी ये मंदिर बैठे हैं सब बंद हो जाएगा, सब बाबाओं की दुकान पर ताला लग जाएगा। उनकी दुकान कैसे चल रही है? आपके दान से चल रही है। और मतदान, अगर आपने मतदान देना बंद कर दिया तो राजा आप बनेंगे। दो आज़ादी का महोत्सव बना रही है। क्या हम आज़ाद हैं? आप दिल से पूछिए कि आप आज़ाद हैं? आप नहीं आज़ाद हैं। अगर आपको बीमारी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो बन जाए। अब की बार 4 करोड़ कावड़ लेने गए थे, अगली बार 10 करोड़ कैसे जाए? अब की बार तो इनके पैर धोए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। अगली बार क्या पता, जो घर से जाएगा तो उस घर में हम 5 किलो राशन फालतू देंगे। जो कावड़ लेने जाएगा उसके लिए कुछ अलग से इनाम देंगे। अगर फादर ठीक है, फादर के नियम ठीक हैं, फादर के प्रिंसिपल ठीक है, बच्चे ज़्यादातर 99% अपने फादर को फॉलो करते हैं और लड़कियां मदर को फॉलो करती हैं, फादर को भी फॉलो करती हैं। क्योंकि फादर जो होता है, फादर सुपरमैन होता है। किसी भी अपने परिवार को तैयार करना है, आपको योद्धा बनाना है। आपको लड़ाई चल रही है, लड़ाई, ये बहुत तगड़ी लड़ाई है। क्या राजस्थान में कोई बच्चा मरता है तो आपको दुख नहीं होता? क्या दुख होता है। अब के देवी रूठ जाएगी, अब के काली रूठ जाएगी, अब के पीली रूठ जाएगी, अब के नीली रूठ जाएगी। हम वही चक्कर में रहते हैं। हमारा भला नहीं होने वाला, नहीं होने वाला भला। तो हमको तो बराबर नहीं चाहिए, हमको तो ऊंच नीच में ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जिन लोगों को जाति के नाम पर ज़्यादा फायदा होता है वो हमेशा जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं। दे वांट टू स्टेटस को, वो स्टेटस को कहा कि आप जिस धर्म में रहते हैं वो धर्म कभी आपको सम्मान नहीं देगा, नहीं देगा आपको सम्मान। अगर मुझे सम्मान देता तो मैं ये धर्म नहीं छोड़ता। हो जाता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर कत्ल हो जाता है, घोड़ी पर बैठने पर उतार दिया जाता है, घड़े को छूने पर 9 साल के बच्चे को मार दिया जाता है। समाज में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब तुम उनसे न्याय की उपेक्षा कर रहे हो जो हमेशा से आपसे शोषण करते आए हैं। वो आपको न्याय देने वाले नहीं है। वो आज़ादी देता हूं कि बोलो, जितना बोलना हो आपको, सवाल करो। क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे, सत्ता से सवाल करना जरूरी है। ये हमारे जो अधिकार हैं, ये अधिकार आपके कोई खैरात में नहीं दे रहे हमको। ये अधिकार हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट जिनको कहते हैं। वो तो बहन कुमारी मायावती की सरकार ने आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया। आपकी 80,000 अगर आपकी फीस जाती थी तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था। आपकी 1 लाख फीस जाती थी तो आपको एक भी पैसा। अच्छी पोस्टों पर जा रहे हैं वो तो सवाल करते हैं और जय भीम बड़ा तगड़ा नारा लगाते हैं। जय भीम का नारा वो इसलिए लगाते हैं कि उनको पता है कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, तुमको भी आज़ाद होना है। पैसे बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, वो 15 और 25 लाख उसकी एजुकेशन में लगाओ। कहीं ना कहीं वो नाम करेगी, बहन कुमारी मायावती बनेगी या सावित्रीबाई फूले बनेगी। लगा रहता है कि नाक ना कट जाए। बेटी को नाक से जोड़ दिया और बेटे को कहाँ से जोड़ा आपने? कहीं से नहीं जोड़ा। वो कहीं भी जाए दारू, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं, हमने नहीं चले। अफसोस कि हमने बाबा साहब को धोखा दिया है। इसके लिए क्या कहा कि ये करप्ट है, ये बेकार है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो बेकार बात है। अगर गुंडों का काम है राजनीति, तो जिनके घर में 4-4, 3-3 मर्डर हो गए फिर भी राजनीति कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी मरा, संजय गांधी मरा, फिर भी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। मेरठ से चलकर आए क्रांतिकारी साथी डॉक्टर सतीश प्रसाद जी, उनके साथ चलकर आए प्रोफेसर सुनील जी, वकील साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, और दिल्ली से हमारे साथ चलकर आए राहुल नागपाल जी, इस प्रोग्राम के संचालक अर्जुन गौतम जी, और जितने भी गायक मंडली के लोग हैं जो क्रांतिकारी साथी हैं सारे। क्योंकि आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है समाज को जगाने के लिए। क्योंकि जो एक गायक होता है वो अपनी बात को गाने के माध्यम से पूरे देश में फैलाने का काम करता है, और क्योंकि उसकी बाणी में इतनी ताकत होती है कि अगर वो यूट्यूब पर डाला जाए तो सुबह सुबह लोग सुनेंगे और एक अच्छा मैसेज आता है।
और यहाँ जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, आज जो प्रोग्राम किया गया है वो संविधान जागरूकता अभियान मंच के माध्यम से किया गया है। संविधान भारत के लिए क्यों जरूरी था और भारत के साथ साथ जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के बहुजन हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है। शायद संविधान नहीं होता तो मैं यहाँ खड़े होकर आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ। संविधान ने मुझे पढ़ने का अधिकार दिया, मैं पढ़ा, पढ़ने के बाद वकील बना, और वकील बनने के बाद आज पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो काम है, कारवा है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें मैं काम कर रहा हूँ। साथियों, जो संविधान है ये मात्र एक किताब नहीं है, ये मात्र एक किताब नहीं है, ये हमारे बच्चों का हमारा भविष्य है। आप जब इसको पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे, तो प्रेम्बल जब हम पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सामने ये समस्या थी। उन लोगों ने उस समय समस्या रखी थी कि संविधान को किसके नाम से शुरू किया जाए, भगवान के नाम से शुरू किया जाए, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाए, वाहिगुरु के नाम से शुरू किया जाए, या किसी और भगवान के नाम से शुरू किया जाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ये जो संविधान होगा ये सबके लिए होगा, किसी एक धर्म के लिए नहीं होगा। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये भारत के लोगों के लिए होगा। क्या ये जो संविधान है क्या उनके लिए नहीं था कि जो दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के सामने संविधान में आग लगा रहे थे? क्या ये उनके लिए नहीं है जो पल पल पर इस संविधान को वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? है उनके लिए। मैं उनको पता है कि जो संविधान है ये बराबरी का रास्ता देता है, ये समता की बात करता है, ये बंधुता की बात करता है, ये आज़ादी की बात करता है, ये शिक्षा की बात करता है, और ये हर इंसान को बराबरी का जो संदेश देने का काम करता है। तो हमको तो बराबर नहीं चाहिए, हमको तो ऊंच नीच में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जिन लोगों को जाति के नाम पर ज़्यादा फायदा होता है वो हमेशा जातिवाद बनाए रखना चाहते हैं। दे वांट टू स्टेटस को, वो स्टेटस को बनाए रखना चाहते हैं। और जो जाति से जिनको परेशानी है वो जाति को ख़त्म करना चाहते हैं। दे वांट टू रिफॉर्म द कास्ट, वो कास्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि संविधान के माध्यम से तो लोग घर से बाहर निकल रहे, पढ़ रहे हैं, हमारी बहनें मंच पर लाखों लाखों लोगों के सामने गाना गा रही है। जिस नारी को घर में से निकलने की आज़ादी नहीं थी, घूमट में रहने की आज़ादी थी कि घूमट से बाहर नहीं निकलेंगे, आज वो लाखों लाखों लोगों के सामने गाना गा के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संदेश को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो उनको दुख होता है। यही आज़ादी देता है संविधान कि जब तुमको बोलने का अधिकार नहीं था, जब आप बोलते थे, उच्चारण करते थे तो आपको मारा जाता था, मगर मैं आपको आज़ादी देता हूं कि बोलो, जितना बोलना हो आपको, सवाल करो, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे सत्ता से सवाल करना जरूरी है। कि हमारे जो अधिकार हैं ये अधिकार आपके कोई खैरात में नहीं दे रहे हमको, ये अधिकार हमारे जन्म सिद्ध अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट जिनको कहते हैं, वो हमारे अधिकार हैं, हमको दो। क्यों नहीं देना चाहते? वो कहते हैं कि संविधान तो तुम्हारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिख दिया, मगर इसको चलाने वाले तो हम हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग तो हम हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या करोगे तुम? तो उसके लिए संविधान में लिखा हुआ है, संविधान आपको रास्ता देता है। संविधान कहता है कि आपको लड़ना है, इकट्ठा होना है और अपनी सरकार बनानी है, क्योंकि स्टेट में पावर होती है और स्टेट में जिसकी सरकार होती है बात उसकी चलती है। एक उदाहरण के माध्यम से हम लेना चाहेंगे इस बात को। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा 2007 से लेकर 2012 तक आपके बच्चों के एडमिशन 0 बैलेंस पर हुआ करते थे, क्योंकि सरकार को पूरी पावर है, वो कोई भी कानून बना सकती है, वो कोई भी ऐसा जियो ला सकती है जो SC ST OBC माइनॉरिटी या महिलाओं के फेवर में हो या किसी के भी फेवर में हो। तो बहन कुमारी मायावती की सरकार ने आपके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का काम किया। आपकी 80,000
अगर आपकी फीस जाती थी तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था। आपकी 1 लाख फीस जाती थी तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था। अगर आपकी 1 रुपया भी जाती थी तो आपको कोई पूछने वाला नहीं था कि आपकी फीस कहाँ से होगी। आज क्या है ऐसा? उन्होंने सोचा कि जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं, वो तो सवाल करते हैं और जय भीम बड़ा तगड़ा नारा लगाते हैं। जय भीम का नारा वो इसलिए लगाते हैं कि उनको पता है कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, तुमको भी आज़ाद होना है। क्योंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेता है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लेता है, वो रियली में वो मुक्त मानव हो जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। आज़ादी कहीं से लेनी नहीं है, आज़ादी संविधान के अंदर है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों में आज़ादी है। अगर आज़ादी आपको लेनी है तो अपनी देखिए आप, हमारी 2 लड़ाई है। एक घर के अंदर लड़ाई है, एक घर के बाहर लड़ाई है। एक समाज के अंदर लड़ाई है, एक समाज के बाहर लड़ाई है। जो घर के अंदर लड़ाई है और समाज के अंदर लड़ाई है वो 95% है और जो बाहर लड़ाई है वो 5% लड़ाई है हमारी। तो 95% के लिए हम क्या कर रहे हैं बताइए? हम क्या कर रहे हैं? वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हमारे हाथ में है। बेटी बेटा को पढ़ाना हमारे हाथ में है। हम नहीं पढ़ाएंगे, हम बेटे को तो असली तालीम देंगे मगर बेटी को नहीं देंगे। हमारी सोच ये है कि इसकी तो शादी करनी है, ये तो दूसरे घर में जानी है, उसके लिए कहीं ना कहीं पैसे इकट्ठा करते रहते हैं मगर एजुकेशन देते नहीं है। तो हम कहते हैं लोगों से कि आपको बेटी के लिए पैसे, बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने हैं। 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, वो 15 और 25 लाख उसकी एजुकेशन में लगाओ, कहीं ना कहीं वो नाम करेगी, बहन कुमारी मायावती बनेगी या सावित्रीबाई फुले बनेगी, इस देश की बड़ी बड़ी पदों पर जाएंगी। क्या समाज ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा। उनको डर लगा रहता है, उनको डर लगा रहता है कि नाक ना कट जाए। बेटी को नाक से जोड़ दिया और बेटे को कहाँ से जोड़ा आपने? कहीं से नहीं जोड़ा। वो कहीं भी जाए, दारू पिए, कुछ भी करे। तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप जब तक महिलाओं को तैयार नहीं करेंगे, जब तक महिलाओं को नहीं पढ़ाएंगे, अपनी बहन बेटियों को तैयार नहीं करेंगे लड़ने के लिए, जब तक आप आज़ादी के सही मायने नहीं पता कर पाएंगे, जब तक उनसे नहीं लड़ पाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब उनके घर में बच्चा होता है, जब जनरल के लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो पत्नियां वो कहती हैं कि इसको जज बनाएंगे, इसको IAS बनाएंगे, इसको देश का CM बनाएंगे। पर हमारी महिला तो पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी महिला तो पढ़ी लिखी नहीं है क्योंकि उनके फादर ने उसको पढ़ाया ही नहीं, उसका पति उसको बाहर नहीं निकलने देता है। तो फिर कैसे काम चलेगा? जब तक आप महिलाओं को घर के अंदर रखेंगे, जब तक सही आज़ादी नहीं मिल सकती है, जब तक हम संविधान को नहीं समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो मेंटल जो आपका स्टेटस है उसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि भैया महिलाओं को तो आप दबा के रखते हो और जो लड़के हैं उनको बहुत आगे निकालते हो। दोनों को निकालने की बहुत जरूरत है। पहला काम तो ये। दूसरा काम जो 95% में अपने अंदर ही आता है, घर के अंदर आता है या समाज के अंदर आता है। जो जितनी भी ज़्यादा बुराइयां हैं, जितने भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दारू पीने वाले लोग हमारे, सबसे ज़्यादा सिगरेट पीने वाले लोग हमारे, सबसे ज़्यादा गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, ये सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग हैं। अगर एक हिसाब लगा जाए, अगर ये नहीं पिएंगे तो लगभग आप एक आदमी पूरे जीवन में 15 लाख रुपया अपना बचाएगा। 15 लाख कम से कम 15 लाख रुपया बचाएगा। वैसे कहते हैं कि हम गरीब हैं, वैसे कहते हैं हम गरीब हैं, मुंह को डस्टबिन बना रखा है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि आप एजुकेशन की तरफ जाएं। और जो लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उस समय क्या कहा होगा मुझे नहीं पता, मगर मैं आज कह रहा हूं आपको, अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं होते तो देश का संविधान नहीं बना पाते। क्या बना पाते बताइए आप लोग? नहीं बना पाते। मांडवक काशीराम साहब पढ़े लिखे नहीं होते तो देश को, जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है, उसमें बहन कुमारी मायावती को 4 बार मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। और बहन कुमारी मायावती पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या मुख्यमंत्री बन पाती? और आप लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को समझ पाते? नहीं समझ पाते। तो पढ़े लिखे फिर कैसा धोखा दे रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को? नहीं दे रहे हैं। ये वही बात है, ये वही
एक प्रचार है, भ्रामक प्रचार है कि भाई इनको कह दीजिए कि पीपल का पेड़ घर में अगर होगा तो उस पर भूत आ जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि पीपल का पेड़ कितना अच्छा है। फिर साइंस ने कहा कि पीपल का पेड़ होता है वो 24 ऑक्सीजन देता है, भाई 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन अगर आप लोगे तो ऑक्सीजन आपके माइंड में जाएगी, और माइंड में जाएगी तो माइंड खुल जाएगा, आपका अच्छा काम करेगा माइंड। तो ऐसे ही आप क्या कहते हैं, ऐसे ही आपको ये भरमाया गया है ब्राह्मणों के माध्यम से। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिना एजुकेशन के आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप एजुकेशन को दूसरे माध्यम में हम लेंगे कि जितने भी लोग हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो लोग सारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है जो हम स्टडी करते हैं, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको किताबी नॉलेज तो है, जो डॉक्टर है उसको अपने डॉक्टर के बारे में नॉलेज है, जो एडवोकेट है उसको आईपीसी सीआरपीसी उनके बारे में नॉलेज है, जो प्रोफेसर है वो अपने जो उनका सब्जेक्ट है उसके बारे में नॉलेज है। तो उन्होंने किताबी नॉलेज तो ले ली है, मगर जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन की नॉलेज है वो उनके पास में नहीं है। अगर उनके पास में वो नॉलेज भी आ जाए तो वो ज़्यादा कारगर होंगे उन लोगों से जो पढ़े लिखे नहीं है। इसलिए नॉलेज विद आइडियोलॉजी होनी चाहिए, जो हमारी आइडियोलॉजी है अगर उसके साथ में नॉलेज को डाल दिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा है कि नॉलेज इज नॉट एब्सोल्युटली पावर। जो नॉलेज होती है वो एब्सोल्युटली पावर नहीं होती है, इम्प्लीमेंटेशन इज एब्सोल्यूट पावर। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो कैसे नॉलेज होगी। ये नॉलेज बहुत सारी है, संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, मगर आप इसको प्रयोग ही नहीं कर रहे, आप इसको दिखाई नहीं रहे किसी को, आप बता ही नहीं रहे कि भाई मेरे क्या अधिकार हैं। कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 क्या कहता है, 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है, आप बता ही नहीं जाके, आपको पता ही नहीं है। आर्टिकल 19 क्या कहता है, मुझे बोलने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, मुझे डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता है। राइट क्या है मेरे, जब तक आपको पता नहीं होगा जब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप आईएएस बन गए, आप पीसीएस बन गए, आप जज बन गए, आप वकील बन गए, मगर मिशन की नॉलेज आपने नहीं ली तो आप कहीं ना कहीं ऐसे ही है जैसे भैया आपको रास्ता ही नहीं पता कहाँ जाना क्या है। तो इसलिए मिशन की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। मिशन की नॉलेज किससे ले सकते हैं आप, ऐसे नहीं कोई बड़ा आदमी होगा उससे ले सकते हैं। ये गायक जो बैठे ना ये डॉक्टर है मिशन के, ये जो समाज में काम कर रहे हैं ये नौजवान ये डॉक्टर है, क्योंकि इनके पास में प्रैक्टिस है, इनके पास में वो नॉलेज है। गांव में जा जाकर देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, तो इनसे बढ़िया कैसे कोई बता सकता है, इनसे बढ़िया कौन बता सकता है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कोई एक बड़ा आदमी आता है, एमएलए एमपी बन जाता है किसी के आशीर्वाद से, और समाज उसकी बातों पर फिर चलने लगता है कि भाई जो ये एमएलए एमपी साहब कह रहे हैं ये सब कुछ ठीक होगा। ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। अगर जस्टिस की बात करी जाए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने संविधान के माध्यम से 3 जस्टिस बताए हैं। पहला सोशली जस्टिस, जस्टिस फॉर सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो बाबा साहब ने कहा है कि पॉलिटिकल जस्टिस हमारे पास में है, अगर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है और या कोई गरीब आदमी है, एक वोट है, एक ही वोट की कीमत है। अगर प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकता कि मेरे पास में 50 वोट में डालूंगा, एक ही वोट है, इसलिए वहाँ पे बराबरी का बात है। और हमारे 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे पास में एक न्याय हो रहा है हमारे साथ। वो मैं अलग बात करूँगा कि 131 मेंबर ऑफ पॉलिट जाने के बाद भी हम पॉलिटिकली कमज़ोर क्यों हैं, वो अलग डिबेट है, उस पर अलग बात की जा सकती है। मगर 2 जो हमारे पहलू हैं, जस्टिस फॉर सोशल और इकोनॉमिक, क्या हम समाज में हमें न्याय मिलता है? समाज में हमको न्याय नहीं मिल रहा है, समाज में हमको न्याय नहीं मिल रहा है। जैसे हमारे भाई ने बोला कि मूंछ रखाने पर कत्ल हो जाता है, मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर कत्ल हो जाता है, घोड़ी पर बैठने पर उतार दिया जाता है, घड़े को छूने पर 9 साल के बच्चे को मार दिया जाता है। समाज में हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। अब तुम उनसे न्याय की उपेक्षा कर रहे हो जो हमेशा से आपसे शोषण करते आए हैं, वो आपको न्याय देने वाले नहीं है। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपने नियम बनाने पड़ेंगे,
आपको अपने प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे, आपको अपने जीने का तरीका बनाना पड़ेगा। आप सदियों से मांगते आए हो, सदियों से हाथ फैला रहे हो कि हमको माफ कर दो, हमको न्याय दे दो, हमको बचा लीजिए। अरे वो तो आपको मारने के लिए पैदा हुए हैं, उनके बच्चे भी मारने के लिए पैदा हुए हैं, उनके बुजुर्ग भी मारने के लिए पैदा हुए हैं। आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उनकी मूर्ति के सामने अपनी गर्दन को झुका देते हो, उनके हाथ में फरसा होता है, तुम्हारी गर्दन पर मार देता है। उसका काम ये है, उसका तो काम ये है। तो आपको बदलना पड़ेगा अपना तरीका। तरीका कैसे बदलना पड़ेगा? आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में पीछे जाना पड़ेगा। आपको 14 अक्टूबर 1956 में जाना पड़ेगा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा नागपुर के अंदर? कहा कि आप जिस धर्म में रहते हैं वो धर्म कभी आपको सम्मान नहीं देगा, नहीं देगा आपको सम्मान। अगर मुझे सम्मान देता तो मैं ये धर्म नहीं छोड़ता। मैं सबसे पढ़ा लिखा ज़्यादा हूँ, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, दुनिया में सब लोग मेरी इंटेलिजेंसी की लोहा मानते हैं, मगर मुझे सम्मान नहीं दिया इस समाज ने कभी भी, इस धर्म ने कभी भी नहीं, मुझे छोड़ना पड़ा। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक रास्ता बताकर गए, मगर हम चलने के लिए तैयार ही नहीं है। हम चलने के लिए तैयार नहीं हैं। अब के देवी रूठ जाएगी, अब के काली रूठ जाएगी, अब के पीली रूठ जाएगी, अब के नीली रूठ जाएगी। हम वही चक्कर में रहते हैं। हमारा भला नहीं होने वाला, नहीं होने वाला भला। जब आपको पता लग गया कि शक्ति कहीं ओना से आ रही है, तो जो तुम्हारी ताकत है उसको तुम उपयोग नहीं करोगे। हमारे लोग जल्दी हार क्यों जाते हैं? क्यों हार जाते हैं? हम जैसे लोग कभी नहीं हारते। हम जिस दिन मरेंगे उस दिन भी नहीं हारेंगे, क्योंकि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। ना हमारे बच्चे विश्वास करते हैं, ना हम विश्वास करते हैं। मरना और जीना ये होता रहता है, क्योंकि हमें 24 घंटे मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं डेली हमें, और 1440 मिनट मिलती है, नथिंग लेस नथिंग मोर। सबको 24 घंटे मिलते हैं। मुझे ज़्यादा मिलेंगे क्या? प्रधानमंत्री को 24 घंटे से ज़्यादा ले सकते हैं क्या? नोबडी कैन परचेज अ सिंगल सेकेंड। कोई एक सेकंड भी नहीं खरीद सकता। क्या प्रधानमंत्री एक सेकंड खरीद सकते हैं अपने लिए? बताइए। या कोई भी दुनिया का कितना भी हमारा अमीर इंसान हो, क्या एक सेकंड भी खरीद सकता है? बताइए आप लोग। नेचर ने सबको बराबर दिया है। नेचर ने कोई बेईमानी नहीं की है। बेईमानी तो यहाँ इंसान करते हैं, नेचर ने कोई बेईमानी नहीं की है। नेचर में जो पावर है, पावर ने कोई बेईमानी नहीं की है। हवा सबको बराबर मिलेगी, फ्री मिलेगी। पानी, वो भी वही पानी पीते हैं, हम भी वही पानी पीते हैं। सूरज की किरणें, उनके ऊपर भी वही होते हैं, हमारे ऊपर भी होते हैं। समय 24 घंटे भी आपको मिलते हैं, 24 घंटा उनको मिलते हैं। कोई बराबर, कोई कम ज़्यादा मिलते हैं क्या? तो यह इतना ऊंच नीच क्यों है फिर? उनको पता है कि ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत जब तक नहीं बना सकते, जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़कर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हमने नहीं चले। अफसोस कि हमने बाबा साहब को धोखा दिया है। हमने धोखा दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। कैसे धोखा दिया मैं बताना चाहता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने 4-4 बच्चों की, अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है। इसलिए कुर्बानी दी थी कि मैं कुर्बानी दे रहा हूं, मेरे जो लोग हैं उनको कुर्बानी ना देनी पड़े। उनको मटके से हाथ लगाए तो उनको मारा ना जाए, वो घोड़ी पर चढ़े तो उनको उतारा ना जाए, वो मूंछ रखाएं तो उनको कत्ल ना हो जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसलिए कुर्बानी दी थी, मगर हमारे लोग उस कुर्बानी को नहीं समझ सके। मानव काशीराम साहब ने कुर्बानी दी, शादी तक नहीं करी। वो इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि आप लोग उसी धर्रे पर चलते रहे। नहीं, बदलाव करना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा उन लोगों को घरों से जिन लोगों ने तुम्हारा शोषण किया है। और जब तक आप निकालोगे नहीं, मुक्त मानव नहीं बन सकते हो। आपको मुक्त मानव बनना है ना, मुक्ति लेनी है ना। बाबाओं के चक्कर में जाते हो मुक्ति लेने के लिए, गुरु घंटालों के चक्कर में जाते हो मुक्ति लेने के लिए। अरे एक बाबा बहुत हैं सारे गुरु घंटालों के लिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने सबकी दुकान बंद कर दी। आप पढ़ो तो सही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, जियो तो सही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। हम बाबा साहब को ना पढ़ने के लिए तैयार है, ना जीने के लिए तैयार है। सिर्फ बाबा साहब का जन्मदिन होगा तो मनाएंगे लोग। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि आप बहुत जागरूक हैं। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है कि अपने परिवार को तैयार करना है, आपको योद्धा बनाना है। आपको लड़ाई चल रही है, लड़ाई
ये बहुत तगड़ी लड़ाई है। क्या राजस्थान में कोई बच्चा मरता है तो आपको दुख नहीं होता? क्या दुख होता है? मुझे पता है यहाँ पर बहुत लोगों को दुख होता है। अच्छा खाना भी नहीं लगता। अपने बेटे की छवि देखते हैं आप लोग। जब आपको दुख होता है तो दुख को खत्म करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। समय की कीमत समझिए। हर आदमी के पास 60-70 साल है, ज़्यादा नहीं है उसके ज़्यादा। जो करना है 60-70 साल में करना है। अगर समय को बिगाड़ेंगे आप, समय को ख़त्म करेंगे, समय बहुत तेज़ी से जा रहा है। वो लोग इतने स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, सारे संसाधनों पे उन्होंने कब्जा कर लिया है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास दौलत नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है हमारे पास। मगर सबसे ज़्यादा अगर कोई हमारे पास में है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वोटिंग का अधिकार है सबसे ज़्यादा हमारे पास। वो उनके पास नहीं है, वो सबसे ज़्यादा हमारे पास है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान को लागू किया था तो बाबा साहब ने कहा कि लोकतंत्र आ गया है, लोकतंत्र जहाँ लोगों का राज होगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बड़े खुश हुए कि अब मैं अपने लोगों को ताकत देकर चला जाऊंगा। मेरे लोग अपने लोगों को चुनेंगे, राजा बनाएंगे और उनका उद्धार हो जाएगा। ना कोई इन पर शोषण करेगा क्योंकि पुलिस भी इनकी होगी, संसाधन भी इनके पास होंगे, सारा सिस्टम इनके पास होगा। मगर सब उन्होंने करप्ट कर दिया, सब करप्ट कर दिया, सब आपके हाथ से छीन लिया उन लोगों ने। और नेता के लिए क्या कहा कि ये करप्ट है, ये बेकार है, राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति तो गुंडों का काम है, राजनीति तो बेकार बात है। अगर गुंडों का काम है राजनीति तो जिनके घर में 4-4, 3-3 मर्डर हो गए फिर भी राजनीति कर रहे हैं। इंदिरा गांधी मरी, राजीव गांधी मरा, संजय गांधी मरा, फिर भी राजनीति कर रहे हैं। तो गुंडों का काम तो है नहीं। जिन्होंने पत्नी छोड़ दी, जिनके बच्चे नहीं हैं, वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। जिन्होंने कभी शादी नहीं करी अटल बिहारी वाजपेयी, वो राजनीति में थे। तो राजनीति में ऐसा क्या है समझना पड़ेगा आपको। हमारे लोग क्या कहते हैं, भैया राजनीति की बात मत करना, राजनीति की बात करोगे तो यहां मत आना। आप दो ही हो सकते हैं, या तो राजनीति के शिकार हो सकते हैं या राजनीति में आपका कोई अस्तित्व हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकते। हम लोग राजनीति के शिकार हैं। जब तो हम 100 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना। पेट्रोल देखो 100 रुपये लीटर पेट्रोल है। गैस देखिए कितने आगे हुए, क्योंकि हम राजनीति के शोषण हैं, शोषण हो रहा है राजनीति में हमारा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। संविधान यही बताता है आपको कि देश कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, यही तो बताता है। हमें उससे लेने देना नहीं है, हमें राजनीति को लेने देना नहीं है। प्रधानमंत्री कैसे काम करेंगे, राष्ट्रपति कैसे काम करेंगे, चीफ जस्टिस कैसे काम करेंगे, देश का प्रशासन कैसे काम करेगा, यही तो बताता है। इसमें और क्या है, और आपके लिए अधिकार क्या है। मोटी मोटी नटसेल में कहा जाए तो देश को चलाने का ये वो तंत्र है, देश को चलाने का वो किताब है जिससे देश चलेगा। और हमारा देश चलाने में कोई रुचि नहीं है। हमें तो अपने चलाने में रुचि है कि हम चल जाएं, बस शाम को कहाँ से खाना मिल जाए ये हो जाए, बस खत्म कहानी। कितनी छोटी सोच है हमारी। वो सोच रहा है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट कैसे आ जाए हमारे पास, अब की बार उस राज्य में हमारी सरकार कैसे बन जाए। अब की बार 4 करोड़ कावड़ लेने गए थे, अगली बार 10 करोड़ कैसे जाए। अब की बार तो इनके पैर धोए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। अगली बार क्या पता जो घर से जाएगा तो उस घर में हम 5 किलो राशन फालतू देंगे। जो कावड़ लेने जाएगा उसके लिए कुछ अलग से इनाम देंगे। वो ये योजना बना रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें धर्म की अफीम खिलाना चाहते हैं, क्योंकि धर्म का धंधा कभी मंदा नहीं होता है। आप 2 चीज बंद कर दीजिए, बस 2 चीज, दान और मतदान। दान और मतदान बंद कर दीजिए, वो आपके घुटनों को नीचे आ जाएंगे। आपने दान देना बंद कर दिया तो सारे जितनी भी ये मंदिर बैठे हैं सब बंद हो जाएगा। सब बाबाओं की दुकान पर ताला लग जाएगा। उनकी दुकान कैसे चल रही है, आपके दान से चल रही है। और मतदान, अगर आपने मतदान देना बंद कर दिया तो राजा आप बनेंगे। 2 चीज तो बंद करनी है। मगर हम दान भी देंगे और मतदान भी देंगे, मानेंगे नहीं भैया, हाँ मानेंगे नहीं हम, क्योंकि चौधरी साहब ने कह दिया है, शर्मा जी ने कह दिया है, बड़े खास है ना हमारे। नहीं, तुम कितने भी खास हो, अगर वोटिंग की बात होगी तो तुम्हें एक भी वोट देने को तैयार नहीं, तुम्हें गांव का प्रधान भी कोई जिताने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि गांव का प्रधान बनेगा
तो सारी जितने भी गांव में योजनाएं आती हैं वो अपने लोगों को देगा। आपको राजनीति समझनी पड़ेगी, राजनीति में निपुण बनना पड़ेगा, आपको राजनीति से दूर नहीं जाना। आप देखिए माहौल कैसा है हमारे समाज का। बच्चा पैदा हुआ, बड़ा अच्छा पैसा है बाप के पास, इसको IAS बनाएंगे, PCS बनाएंगे, जज बनाएंगे, विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए। एक भी बाप नहीं बोलता इसको भैया नेता बनाएंगे। कोई बोलता है कहीं? किसी बोलता कि भाई मैं अपने बच्चे को नेता बनाऊंगा, मगर मैं बोलता हूं अपने बच्चों को नेता बनाएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नेता थे, माननीय काशीराम नेता थे, तो इसलिए हम जिंदा हैं। अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नेता नहीं होते तो हम जिंदा नहीं होते। नेता का मतलब MP MLA नहीं है, नेता का मतलब है रिप्रेजेंटेशन करना, नेता का मतलब है लोगों को सही रास्ते पर ले जाना। यह है नेता का काम, आपका नेतृत्व करना। आपका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। घर में अगर बाप अच्छा ना हो तो क्या घर का जो पूरा माहौल है, हेड ऑफ फैमिली कौन होता है? फादर इज द हेड ऑफ फैमिली। फादर अगर सही ना होंगे तो बच्चे क्या सही होंगे? नहीं होंगे। अगर फादर ठीक है, फादर के नियम ठीक हैं, फादर के प्रिंसिपल ठीक है, बच्चे ज़्यादातर 99% अपने फादर को फॉलो करते हैं, और लड़कियां मदर को फॉलो करती हैं, फादर को भी फॉलो करती हैं। क्योंकि फादर जो होता है, फादर सुपरमैन होता है किसी भी गर्ल्स का। जो उनकी लड़कियां होती हैं सुपरमैन है फादर, फादर इज द सुपरमैन। मगर सुपरमैन क्या कर रहा है? वो नाली में पड़ा हुआ सुपरमैन। तो कैसे काम चलेगा? अपने बच्चों को तैयार करना होगा आपको लड़ाई के लिए। लड़ाई कौन सी है? लड़ाई आज़ादी की लड़ाई है। आज सरकार 75वां अमृत महोत्सव से बना रही है, आज़ादी का महोत्सव बना रही है। क्या हम आज़ाद हैं? आप दिल से पूछिए कि आप आज़ाद हैं? आप नहीं आज़ाद हैं। अगर आपको बीमारी हो जाए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं हो पाओगे। आप जाइए एम्स में, आपको डेट मिलेगी 2 महीने की। आप इलाज नहीं फ्री, आपका एजुकेशन आपको फ्री नहीं है। आप जाएं, आप न्यायालयों में जाएं, जैसे वो कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, न्याय लेना इतना आसान नहीं है। एक हियरिंग के 5 लाख रुपए लेते हैं वकील। एक हियरिंग के एक बार अगर जाएंगे कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट में 5 लाख रुपए लेते हैं। 5 लाख रुपया क्या हमारा आदमी दे सकता है? जो छोटा वकील होगा वो 3 लाख लेगा, जो उससे भी छोटा होगा वो 2 लाख ले लेगा। 1 लाख तो लेके मरेगा। 1 लाख रुपए एक हियरिंग के, कैसे लड़ाई लड़ेंगे? इतना महंगा कर दिया कानून इन्होंने, कैसे लेंगे बताइए? छोटी सी लड़ाई हो जाए तो पहले तो दबंग मारेंगे, गांव में मारेंगे ना दबंग। उसके बाद थाने में जाइए, थाने में सबसे पहले पूछेंगे कौन है भाई? अजी मैं तो, बताना कौन है? अरे अजी मैं तो, भैया बता कौन है? अजी मैं तो ऐसी हूँ। अच्छा ऐसी है, यहाँ बैठ जाओ। फिर 2 डंडा वो मारेगा उसमें रात को। क्या जी मुझे कुछ नहीं चाहिए जी, फैसला कर लो। कि वकील साहब है नहीं सही। और आज तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है। अगर कोई में थोड़ी ताकत भी हुई, 3-4 वकील भी साथ हो गए, थोड़ा मजबूत हुआ, चलो FIR करा भी दी, तो फिर वहाँ कचहरी में जाइए, कचहरी में फिर आपका शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो इस देश में आपको न्याय भी नहीं मिल रहा है, ना आपको एजुकेशन मिल रही, ना न्याय मिल रहा, ना रोजगार मिल रही, और सम्मान की तो छोड़ बात, सम्मान तो है नहीं, सम्मान तो है नहीं। अब सवाल ये होता है देगा कौन तुमको? मांग किससे रहे हो? आप खुद पैदा करो, आप खुद खड़े हो। जब तक आप खुद खड़े नहीं होगे, अपने बच्चों को तैयार नहीं करोगे, जब तक इस समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। बीमारी बहुत बड़ी है, बीमारी बहुत बड़ी है। 99% बीमारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने काट दी है। 1% बीमारी रही है, बस 1% बीमारी रही है कि आपको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। बस आंख बंद करके चलना है, आंख नहीं, अपना माइंड अप्लाई नहीं करना आपको। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़े विद्वान नहीं हो सकते, मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से बड़ा विद्वान नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी की एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारी आज़ादी कहते हो हमको ये लगाया है। और आज़ादी कहते हो हमारे लिए, उसका निचोड़ करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया और बुद्ध ने धम्मा दिया। इस देश में 2 कानून है, 2 कानून। एक कानून ये है भारत का संविधान, जिससे भारत चलेगा, और एक है धम्मन बुद्धा, जिससे हम चलेंगे। क्या हमारे घर में दोनों किताब हैं? ये किताब है दोनों घरों में। हम सब चीज़ के लिए कर्ज लेते हैं। शादी होगी कर्ज लेंगे, बीमारी होगी कर्ज लेंगे, घर बनाना है कर्ज लेंगे, कुछ लड़ाई हो जाए कर्ज लेंगे। कभी हम पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं क्या? क्या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं क्या?
नहीं लेते। पढ़ाई तो कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं है। एक हमारे रिश्तेदार हैं, शायद वीडियो बन रही है, सुनेंगे भी मेरी बात को। मैं उनसे बार बार कहता हूँ, जब मैं उनके घर में जाता हूँ तो इतना बड़ा कमरा है, काफ़ी 12 बाई 12 का कमरा होगा, सारे भगवान लगा रखे हैं उसमें, सारे भगवान, और किताब एक भी नहीं है, किताब एक भी नहीं है। पर अनफॉर्चुनेटली 5 बच्चे हैं, पाँचों के पाँचों गवर्नमेंट जॉब में हैं। मैंने कि तुम्हारे घर में एक भी किताब नहीं है और भगवान इतने सारे लगा रखे हैं आपने, ये कैसे चमत्कार हुआ? कह रहे जो हमारे घर वाले थे ना, उनकी मतलब उनकी वाइफ कहती है कि जो हमारे घर वाले थे वो पढ़े लिखे थे, वो बाबा साहब को मानते थे, तो उन्होंने बच्चों को पढ़ा दिया। अब वो चले गए दुनिया से, तो जब वो चले गए तो किताब भी उनके साथ ही चलेगी। अब मैं जब उन पाँचों से बात करता हूँ तो पाँचों कहते हैं कि देखो ऐसे है, हमारी मम्मी ने बड़ी प्रार्थना करी है, रात दिन प्रार्थना करती रही, ये फल है उनका जी, ये फल है उनका। अगर हमारी मम्मी प्रार्थना न करती तो हम भैया हम नहीं बनते गवर्नमेंट सर्वेंट। तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारी मम्मी प्रार्थना ना करती तो तुम नहीं बनते, ये तुम कह रहे हो, मगर तुमने अपनी नौकरी के साथ में एक सर्टिफिकेट लगाया था, नहीं लगाया था? कह रहे हाँ जी वो तो लगाया था। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो तुम्हारा बाप भी नहीं बना पाता, तुमको चपरासी नहीं बना पाता। अगर वो सर्टिफिकेट नहीं होता तो तुम्हारा बाप क्या चपरासी भी नहीं बनता, तुम कुछ नहीं बन पाते। तो उनके समझ में थोड़ी थोड़ी बात आई, अब निकाल लें थोड़ा थोड़ा। तो लोगों को गुलाम को गुलामी का एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोगों को विश्वास ही नहीं है। एक बड़ा अच्छी कहावत है, रेस्पेक्ट योर सेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जो अपना सम्मान करते हैं लोग उनका सम्मान करते हैं, जो अपना सम्मान नहीं करता ना, लोग उसका सम्मान नहीं करते। मैंने सम्राट क्यों लगाया अपने पीछे पता आपको? मैं पहले सम्राट नहीं था, मैं पहले वैसे ही था कुमार। पहले मेरा नाम था कुमार, सुजीत कुमार। तो मुझे लगा कि यार ये तो कुमार भी नहीं बोलता कोई मेरे को, तो सुजीत सुजीत बोलते रहते हैं। मैं वकील बन गया, जब भी अरे सुजीत कहाँ जा रहे जरा भाई, तो मैंने कहा बड़ी कमाल की बात है यार, और तो लोग वकील साहब बोलते हैं, अपने लोग बोलते रहते हैं अरे हुआ वकील। तो मैंने कहा कुछ ऐसा काम किया जाए जैसे कर जाए। तो मैं बोला भैया हमने सम्राट अशोक की कहानी पढ़ी। मैंने कहा सम्राट अशोक ने तो बुद्ध के लिए बहुत काम किया था, फिर सम्राट सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध, तो हम